श्री शिवाय दोस्तों, आज लग रहा है साल 2025 का सबसे लंबा और अंतिम सूर्य ग्रहण, यानी कि 21 सितंबर 2025 सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है। इस दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने से होगी सभी मनोकामनाएं पूरी। और ये जो सूर्य ग्रहण है, साल 2025 का सबसे लंबा, बड़ा और अंतिम सूर्य ग्रहण। आप सभी को बता दें कि अभी ठीक 15 दिन के पहले ही हमने 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम सबसे लंबा चंद्र ग्रहण देखा था, और इसका हम सभी की राशियों पर बहुत गहरा असर भी पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 सालों के बाद हो रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भादो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। और अब पितृपक्ष की अमावस्या तिथि यानी कि पितरों के विदा होने का जो अंतिम दिन है, इस दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। और ये कोई साधारण सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि इनमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। 15 दिन पहले जो ग्रहण लगा था, आप सभी ने नोटिस करके देख लिया होगा आपके जीवन पर उस चंद्र ग्रहण का कितना भारी असर पड़ा था। और अब इस सूर्य ग्रहण से भी 6 ऐसी बड़ी राशियां हैं जिनका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। एक बार फिर से कह रही हूं, संभल जाइए। 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका गहरा असर हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। 21 सितंबर को दिन है रविवार, और इस समय चंद्रमा की कक्षा में अवरोही नोट पर एक आंशिक सूर्य ग्रहण घटित होगा और इसकी तीव्रता 0.85 होगी। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, और साल 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह का कारण बन चुका है। यहां मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूंगा कि साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण था वो 29 मार्च 2025 को लगा था, जिस दिन होली थी। और अब अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पितृ अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है, जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2025 के सबसे बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सही टाइमिंग क्या होगी, और टाइमिंग डेट क्या रहने वाली है। इसके बाद में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत में किस समय इसे देखा जा सकेगा, और इस सूर्य ग्रहण के असर से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से सूर्य के समान चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का समय था, मैंने आप सभी को बताया था कि 7 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 के बीच का यह जो समय घटित होगा, यह आपके भाग्य के उदय का काल कहलाएगा, क्योंकि इसके तुरंत अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो इस सूर्य ग्रहण से आपके भाग्य में उदय का काल बनकर आई है, यानी कि उन्हें अब उनके भाग्य का साथ मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की पहली कृपा उन्हें प्राप्त होने वाली है, और जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की एक बार नजर पड़ जाए तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निराले हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर रविवार को लगने वाला यह ग्रहण साधारण नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा विशेष और घातक सूर्य ग्रहण के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। बेशक यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका हम सभी के जीवन पर, हमारी राशि पर, हमारी किस्मत पर, हमारे भाग्य पर इसका असर बहुत ही गहरा पड़ेगा। यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति, हमारी जेब पर
और यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। सितंबर का महीना हम सभी के जीवन में कई तरह की उथल पुथल को लेकर आया है। इस दौरान 12 राशियों में से कुछ ऐसी खुशनसीब राशियां होंगी जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय सूर्यदेव, जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, स्थान क्या है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे यह भी बताएं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि क्या है। राशि अनुकूल जो अलग से स्पेशल उपाय बनता पड़ेगा इस ग्रहण के दौरान आपकी कुंडली के अनुसार, वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। भगवान सूर्यदेव की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं बारी बारी से संपूर्ण जानकारी। यह सूर्य ग्रहण का जो समय क्या रहने वाला है और इसका सूतक काल कब से प्रारंभ होने वाला है और इसका ज्योतिष और धार्मिक असर क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण रात में लगभग 11 बजे यानी कि 10:57 से प्रारंभ होगा और देर रात या यूं कहूं कि 22 सितंबर की सुबह 3:22 पर इसका समापन यानी कि मोक्ष काल होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। यह केवल अमावस्या के दिन ही संभव होता है। इस ग्रहण को ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की सीमाओं सहित कई जगहों पर देखा जा सकेगा। बात कर लेते हैं इसके सूतक काल की। तो देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 11 बजे सुबह के जो 11 बजेंगे तभी से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि हम सभी के ग्रहों पर, राशियों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को भी बचकर रहने की ही आवश्यकता होगी। आप यह मत सोचिए कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका हमारे ऊपर असर भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सितंबर के महीने में जो 2 बड़े ग्रहण हैं उनका हमारे जीवन पर संपूर्ण रूप से असर पड़ रहा है। आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगा था उससे हमारे जीवन में कई तरह की उथल पुथल मच गई थी और कई लोगों की किस्मत भी खुल गई थी। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा बात एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सूर्यदेव की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को भी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो आप कृपया करके चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपकी निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जनसाधारण भाषा में लेकर मैं हर रोज आपके सामने आती हूं। आपकी नजर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सूर्य ग्रहण का असर उनके ऊपर सबसे ज्यादा विशेष रूप से पड़ने वाला है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जानने के लिए डेट ऑफ बर्थ, नाम और स्थान और राशि लिख दीजिए। स्पेशल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही आप सभी को बता दूंगी। और क्योंकि इस ग्रहण का असर हम सभी के जीवन पर बहुत गहरा पड़ेगा, इसलिए आप सभी को कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे कि आप इस सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा कि कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही बदल जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती है और दूसरी तरफ जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र से जुड़ी हुई दिक्कतों का हम सभी को सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान अगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आपके घर परिवार पर इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान जाने अनजाने में कुछ गलतियां हम कर ही बैठते हैं।
तो दोस्तों, इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है और कई तरह की समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ता है। सूतक काल से ही आप सभी को ध्यान रखना है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी चीज काटना पीटना नहीं है। सामान्य रूप से सुई धागे का प्रयोग भी मत कीजिएगा। सब्जी भी आपको नहीं काटनी है, ना पकानी है। गर्भवती महिलाओं को झुकना भी नहीं है। इस दौरान से ही, सूतक काल से ही, हमें सभी नियमों का पालन बिल्कुल अनिवार्य रूप से करना होगा। जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, उस दौरान हमें पेट पर, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अपने पेट पर गेरू का लेप लगाना है, या फिर आप गोबर का, जो गाय का गोबर होता है, उसका भी लेप अपने पेट पर लगा सकती हैं। गर्भवती महिलाएं बहुत ध्यान से इस जानकारी को सुन लीजिए। अनुरोध है आपसे, साथ ही में कोशिश करें कि सूतक काल के पहले ही तुलसी दल तोड़ लें और इसे अपने पल्लू में आप बांध लीजिएगा सूतक काल के दौरान से ही, ताकि आपके पेट में जो पल रहा शिशु है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहे। सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की जितनी भी सामग्री है, हर चीज में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। सूतक काल के दौरान से ही हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन सूतक काल 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में इतनी लंबी देरी तक भूखे प्यासे रहना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में हम सभी खा पी सकते हैं, लेकिन तुलसी दल जो है वो अनिवार्य रूप से आप अपने हर एक खाने पीने की चीज में जरूर ही डाल दीजिएगा। और सूर्य ग्रहण जब लग जाए, उसके बाद में हमें कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। कोशिश करें कि ग्रहण के दौरान ही हम यात्रा करने से भी बचें, क्योंकि इस समय दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को एकदम बंद कमरे में रखें, जहां पर सूर्य की रोशनी या सूर्य का असर बिल्कुल भी ना पड़े। इस दौरान हो सके तो अपनी लंबाई के अनुसार नाप करके एक धागा आपको लटका देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इस दौरान के मंत्रों का जाप करें और मंदिर के जो पट हैं वह बंद कर देने चाहिए। तो देखिए, अब जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के असर से कौन सी वो 6 भाग्यशाली लकी राशियां हैं जिनका भाग्य अब परिवर्तन होने जा रहा है। आपका वेटिंग पीरियड जो है वो खत्म होने जा रहा है। भाग्य के दरवाजे अब आपके लिए खुलने जा रहे हैं। यह सूर्य ग्रहण आपकी किस्मत को साथ में लेकर आया है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन 6 राशियों पर पड़ने वाली है। बहुत ही पैसा रुपया आपके जीवन में बरसेगा और आपके जीवन के सभी तरह के दुख, दर्द, कष्ट, सब कुछ बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे और आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, इन सभी की वर्षा होने वाली है और आपके तारे चमकने वाले हैं। तो आप सभी के भाग्य का राशिफल मैं आप सभी को सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल समग्र ज्ञान पर 10 लाख सनातनियों का परिवार पूरा होने वाला है। आप सभी ने इतना प्यार स्नेह दिया। आप सभी से निवेदन है कि आगे भी अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह से बनाए रखिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो पहली वह कौन सी राशि है जो सितंबर के महीने में, जहां लोगों के जीवन में इसका बुरा असर देखने को मिलेगा, लेकिन ये कुछ खास ऐसी राशियां भी होंगी जिनके भाग्य का उदय का काल ये बनने जा रहा है। दोस्तों, 21 सितंबर की रात का इंतजार न केवल ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार पंडित कर रहे हैं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पूरे 152 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन, दोनों ही दिनों पर यह ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेंगे। इस दौरान जितनी भी दैव शक्तियां होती है वे अपनी चरम सीमा पर होती है और इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी विफल जा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य बदलने जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे हिंदू धर्म में काफी सारी देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन जिनकी कुंडली में सूर्य तेज होगा, उसे चमकने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यानी कि यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आया है। तो ऐसे में आप सभी मिठाई बांटने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि कंजूसी मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम सूर्य नमः लिखकर सूर्य देव की इस वीडियो को लाइक जरूर करिए,
क्योंकि बदलाव हर किसी की कुंडली में देखने को मिलेगा। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहली राशि की बात करने जा रही हूं, मेष राशि। मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, आपका बंद पड़ा हुआ व्यापार अब दौड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही आप नोटिस करके देखिएगा कि अपने आप में आपका जो व्यापार है वो अब दौड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ की पहली जो कृपा है वह मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाली है। आपके जीवन में अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। हर जगह से आपके रास्ते जो है वह खुलते हुए नजर आएंगे और आपके जो भी दुश्मन थे अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद से जहां आपको धन प्राप्ति के रास्ते हैं, हर जगह से आपको पैसा प्राप्त होने वाला है और आपकी जीवन में धन इतना बरसेगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। वृद्धि ही वृद्धि देखने को मिल रही है इस सूर्य ग्रहण के साथ में। आपसे साफ रूप से बात करूं तो यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में खुशियों का संचार बनकर आया है। व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो अब आपके जीवन में शारदीय नवरात्रि के बाद का जो समय है वह बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी नया व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेनी है, नया घर लेना है, कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, हर जगह आपका काम बन जाएगा इस ग्रहण के बाद से। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी और आपके मांस में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर बात करूं तो आप मिठाई लेकर तैयार हो जाइए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ही मिठाई बांट दीजिए। इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक लोटा जल जो है शिवलिंग पर अर्पित करना है, जिससे कि आपकी जो नवग्रह की समस्या है वो भी बिल्कुल ही दूर हो जाए और नवग्रह का आपको साथ मिलना प्रारंभ हो जाए। दूसरी जो अद्भुत राशि है, आप सभी को बता दूं, खुशियां लेकर यह सूर्य ग्रहण आपके जीवन में भी आया है। ये राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी से साफ साफ रूप से बात करूं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपकी नौकरी, कोई बड़ी जो नौकरी होती है वह लग सकती है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर ही देखने को मिलेगा। व्यापार में भी तरक्की होगी और दुर्भाग्य की वजह से अब तक जो आप परेशान चल रहे थे, आपके हर एक कार्य जो अटके हुए थे, अब आपके कार्य जो है वो निकल जाएंगे। यानी कि हर तरह के आपके जो भी संकट थे अब आपके दूर होने वाले हैं। भाग्य का दरवाजा जो है बिल्कुल ही खुलता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। आपका दुर्भाग्य आपको बिल्कुल ही पीछे छोड़कर चला जाएगा और भाग्य का प्रबल साथ आपको मिलेगा। कुल मिलाकर अब आपका अच्छा समय जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। नवग्रह अब आपका बिल्कुल साथ देना शुरू करने हैं वाले हैं। राहु केतु की जो दशा है आपकी जीवन में बिगड़ी हुई थी वो अब अच्छी होने वाली है। अगर आपने मार्केट में पैसे लगाए हुए हैं, फंसे हुए हैं आपके पैसे, तो वो भी अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन्होंने आपसे उधार लिया हुआ है पैसा, वो खुद चलकर आपका पैसा लौटा कर जाएंगे। और अगर सूर्य ग्रहण के बाद में कोई भी निवेश अगर आप करना चाहे तो आप कर दीजिएगा। अच्छा खासा फायदा आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी या फिर नया वाहन लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। आपके बहुत अच्छे योग जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में आने वाला जो सूर्य ग्रहण है, इसके बाद से पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गांव माता को आपको अपने हाथ में 9 रोटी रखकर खिला देनी है। 9 रोटी के ऊपर में अगर आप थोड़ा सा घी और गुड़ रख देते हैं तो सोने पर सुहागा है। और अगर इसी के ऊपर सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर आप काले तिल डाल करके पितृ अमावस्या के दिन सुबह के समय में गौ माता को खिलाते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। इस उपाय को आप सभी जरूर कर लीजिएगा। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के ऊपर भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद तो बिल्कुल बरसेगा ही, बल्कि आपके जीवन में अब लव लाइफ शुरू होने वाली है। शादी के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई जातक ऐसा है जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा है तो अब आपको गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलने वाली है। परिवार में किलकारियां गूंजने वाली है, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहें मिठाई बांटने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ा एग्जाम दिया हुआ है, तो अब आपको अपना मनवांछित रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के बंदरों को केला खिलाना है।
ये उपाय आप कर लीजिएगा। जितने भी ग्रहों की दशा खराब चल रही थी वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि, जो कि मेरी भी राशि है दोस्तों। धनु राशि के जितने भी जातक हैं जो लंबे समय से अगर कोई बीमार चल रहे थे, कोई बड़ा पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। यानी कि अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका जो पैसा कहीं गया हुआ है वह ब्याज के सहित आपको लौटा दिया जाएगा। व्यापार में बढ़ोतरी है। घर में जो संबंध है उनमें मिठास आएगी। इस समय आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा बच बचाव करके चलिएगा। आने वाली दिवाली का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आप अगर कार्य कर रहे हैं तो पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ लगे रहिए। बहुत ही अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। केवल आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपकी राशि इनमें शामिल नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए और यह बताइए कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि सूर्य ग्रहण का आपकी राशि के अनुकूल क्या असर पड़ेगा यह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। और सूर्य देव के इस वीडियो अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये रविवार अश्विनी अमावस्या दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 21 सितंबर 2025 मतलब कि रविवार अश्विनी अमावस्या के दिन, अश्विनी अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 21 सितंबर 2025 मतलब कि रविवार अश्विनी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2025 मतलब के रविवार अश्विनी अमावस्या के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 21 सितंबर 2025 यानी कि अश्विनी रविवार अश्विनी अमावस्या के दिन। अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपके नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय रविवार अश्विनी अमावस्या दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले,
दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह ये वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, अश्वनी अमावस्या जो है, अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस बार अमावस्या पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप ये हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने ये उपाय अमावस्या के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज कि यह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप रविवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी यह सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है। वह कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है? तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और रविवार के दिन अश्वनी अमावस्या का पड़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है आपको? देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं वह हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि रविवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से, और रविवार के दिन पूर्ण का अमावस्या का पड़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है अमावस्या के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है, और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है यह तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है। और अमावस्या इस बार रविवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा ये दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं।
हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आइज रूप उधार लेने की जरूरत न पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी, और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बालकनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर रविवार के दिन ही अमावस्या है तो रविवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है, तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन पर बने, मैं ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना तो आपका जो भाग्य है वह इस तरह से चमका देंगे, श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें हों आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है अमावस्या का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अमावस्या के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वह जरूर चमकेगा।
हानियां बरतनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर एक महिला इन बातों को नजरअंदाज करती है तो उनकी आने वाली संतान पर सीधे इस सूर्य ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह साल का अंतिम सूर्य होगा और यह कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा, जिस दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक कर मत भूलिए। इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण महीने में लगने वाला है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब सूर्यमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और सूर्यमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करता। साथ सूर्य ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:01 पर होगा और सूर्य ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:04 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण का 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो सितंबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक काल 21 सितंबर को रात में लगना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में 21 सितंबर को सूर्य स्वामी ग्रहण सुबह 6:01 से लगेगा। ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण के समय सूर्यमा का ... जो भी कुछ है, जो भी नहीं है, अस्त हो चुका होगा, इसलिए वह दिखाई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई। लेकिन क्योंकि सूर्य ग्रहण जब लगता है तब इस दौरान सूर्य ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और इस 21 सितंबर को जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दौरान 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, जिसके बाद इसका असर 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से कुछ ऐसी 6 राशियां हैं जिनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत नहीं देना। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में एक विशेष और संवेदनशील समय समझा जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और इसी वजह से कुछ परंपराएं और नियमों का पालन करना जरूरी समझा है। इस समय हमारे जीवन पर ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अदृश्य प्रभाव होता है, जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पर असर डाल सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अधिक संवेदनशील समझा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हो सकता है। इसलिए प्राचीन और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान जो कार्य सामान्य परिस्थितियों में सामान्य माने जाते हैं, वे इस समय वर्जित होते हैं।
यह समझा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे कर्मों पर पड़ सकता है। इसलिए भोजन करना, पानी पीना, धार्मिक अनुष्ठान करना और कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना वर्जित होता है। इस समय में भी समझा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान उनका आह्वान अशुभ समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय घर की साफ सफाई और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। कई लोग इस समय में अपनी दिनचर्या को स्थिर और संयमित रखते हैं ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण का समय और भी अधिक संवेदनशील होता है। यह समझा जाता कि गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलती और पूर्ण विश्राम शम करती है। उन्हें किसी भी तरह का शारीरिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी तरह की नुकीली वश जैसे कैंची, चाकू आदि का उपाय ना करें, क्योंकि यह समझा जाता है कि इससे शिशु पर शारीरिक दोष का प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष रूप से ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस समय में भोजन और पानी का सेवन भी गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित होता है। यह समझा जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन और पानी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो गर्भ में हुए शिशु के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन या पानी का सेवन किया जाए। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का परिणाम किया जाए विशेष ध्यान रखना चाहिए और ध्यान, प्राणायाम जैसे शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाले उपाय अपनाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय सोने से भी मना किया जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि इस दौरान सोने से शरीर पर नकारात्मक भाव पड़ सकता है। कई लोग इस समय धार्मिक मंत्रों का जाप करने की सलाह देते हैं ताकि मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनी रहे। यह भी कहा जाता है कि इस समय अपने घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि गर्भवती महिलाएं किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह के कार्य में व्यस्त ना हों, विशेष से जो शारीरिक रूप से थका देने वाले हों। इस समय उन्हें अधिक से अधिक आराम करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके अपने और अपने शिशु की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह समझा जाता है कि इस दौरान सकारात्मक विचार और शांति बनाए रखना गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे पर पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य समझा जाता है। यह सलाह दी है कि ग्रहण समाप्त होते ही स्नान किया जाए और पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र किया जाए। इस समय के बाद ही भोजन पकाने और खाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रहण के बाद शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो, ताकि किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इस तरह सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी चाहिए और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। सूतक काल का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक समझा जाता है, विशेष रूप से जब बात सूर्य ग्रहण की हो। सूतक काल को एक अशुभ समय समझा जाता है, जो ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म होता है। यह समय ज्योतिषी और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का समय समझा जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि सूर्य ग्रहण के समय राहु और केतु सूर्य मां को ग्रसित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह काल अशुद्ध हो जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। इस समय में विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच सके। सूतक काल में मुख्य रूप से पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हिंदू मान्यता के इस